थॉट्स ऑन दिस? ओ माय फकिंग गॉड, इस बंदे ने क्या किया है भाई? ये बंदे ने अपना डेथ कह रहा हूँ, ये हो क्या रहा है मुझे? मैं धीरे धीरे रचित बन रहा हूँ भाई। जो भी भाई पूनम पांडे के बारे में बात करते हैं, पूनम पांडे तो फक भाई, इसने अपनी डेथ क्यों करी भाई? फेक मतलब क्यों? Some already said this is according to the new budget medicines for HPV have been made free for women and hence this stunt. I thought it was far-fetched at the time, but publicity has reached new heights. God damn it. Cervical cancer. Like what the fuck is cervical cancer भाई? इस पूनम पांडे ने किया क्यों ऐसा? Wait. Oh my God, पूनम पांडे इसमें कंटेंट निकल सकता है भाई। रुक जाओ। वैसे मैं थोड़ा सैड तो हो गया था, मतलब कि ऑनेस्टली भाई, अगर तुम, मतलब मैं मजाक में नहीं कह रहा, ठीक है, बिकॉज आई एम अ रियल गाय, ठीक है, आई कीप इट रियल, आई कीप इट 100, इतना बोलना चाहता हूँ। आई वाज काइंड ऑफ सैड कि मतलब हाँ, डेथ तो हो गई, RIP, शी वाज अ ग्रेट पर्सन, शी वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बट मैं ये भी सोच रहा था कि अब मैं भैंचो इसके वीडियोस नहीं देख सकता, एंड दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल अगर मैंने देखे इसके वीडियोस। बट हाँ, ओ माय गॉड, अभी न्यू ने डाला है, ओ माय गॉड, इसके ऊपर मैं कंटेंट। पूनम पांडे's कैंसर स्टंट वेंट रॉन्ग। ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक खुद की डेथ भी फेक कर सकते हैं, कैंसर होने का ढोंग भी कर सकते हैं। यस, दिस इज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन नाउ। 2 तारीख को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पर उनके मैनेजर की तरफ से ये पोस्ट जाता है। भाई इसने खुद से भी नहीं किया था ये अपलोड, इसके मैनेजर ने किया था। डैम, सर्विकल कैंसर। कितना डम हूँ, अगर इसकी डेथ हो गई तो ये अपलोड भी कैसे कर सकती है? पूनम पांडे के गुजर जाने की न्यूज पढ़ी तो मेरे दिमाग में 2 सवाल आए। पहला सवाल, बजट स्पीच में HPV वैक्सीन को प्रमोट करने की बात होने के एक दिन बाद ही एक नेपाल का एवरेज साइज 3.9 इंचेस है। ब्रो यहाँ पे किसी की डेथ की बात चल रही हो, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेलिब्रिटी की डेथ होना एक काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। और दूसरा सवाल, मैं पूनम पांडे को सेलिब्रिटी क्यों कह रहा हूँ? बाद में समझ आया कि ये सच नहीं था, कंप्लीटली एक पब्लिसिटी स्टंट था, जिसे ऑर्गेनाइज करने में बड़ी बड़ी कंपनी शामिल थी, एड एजेंसी शामिल थी। यानी मजाक हो रहा है बस। एंड आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। किसी को भी गुस्सा आएगा जब कैंसर जैसे सीरियस टॉपिक का ऐसे मजाक बनाया जाता है। लेकिन ये वीडियो पूनम पांडे के बारे में नहीं है, उस बात के बारे में है जो पहले भी ये लड़का लड़की कैसे बन गया? ब्रो इसकी वाइफ है ये भी। ब्रो माई इज 3 इंच, इज इट नॉर्मल गाइस? इग्नोर हो रही थी और इसके बाद भी इग्नोर। 2x कर भाई नहीं, अच्छे से वीडियो देखनी है भाई। 12 मिनट के ना, मुझे भी अपने वीडियो निकालनी है यहाँ से, तो हम 1.2.5 में देखेंगे। नहीं 1.5 में ही होने वाली है। सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है और हमें लगता है कि एक स्टंट के बजाय एजुकेशन पर ध्यान दे तो मैसेज सही लोगों तक पहुंच सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंटली डिजायर्ड रिजल्ट भी मिल सकता है। दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। घटिया जोक प्लस घटिया स्ट्रीम प्लस एल रिएक्शन, मोटा चल के दिखा प्लस स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी। यो फक यू डीप। लेकिन इसमें हमें आपका सहारा चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा मैसेज भी सही है और उसे पहुंचाने का तरीका भी सही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे एक्चुअली किसी की जान बच सकती है और वो भी झूठ बोले बगैर। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और ये प्रॉब्लम कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई गॉसिप नहीं होगा। दूसरे पार्ट में हम स्टंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कई रेड फ्लैग्स थे जो किसी ने नोटिस नहीं किए। समझेंगे कि ये प्रॉब्लमैटिक क्यों था। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर। ब्रो कैन यू सी मीम मदेर? यार नारुतो ब्रो, तू लिखने से पहले एक बार ही देखता अपना सेंटेंस कि मतलब कुछ गलती है उस सेंटेंस में या फिर नहीं, या फिर तू सीधा सेंड कर देता है। मतलब तू कब से पता नहीं क्या ही लिखते जा रहा है ना। ब्रो इट नॉर्मल नॉट और नॉट एटलीस्ट वीडियो दे मेक गुड मीम्स। इसके एक बारी माई ब्रो हर प्लान वर्ड नॉट गोइंग टू ले शी पेड अस। कैंसर होता क्या है और इसके बारे में चर्चा होना जरूरी। ओए पार्ट 2 लगा, सर्विकल कैंसर नहीं देखना भाई। सर्विकल कैंसर एक बार ही देख ले ब्रो, ठीक है? एजुकेशन दे रही हो। बाय द वे ड्रेक लीक WHO कहता है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में 4th मोस्ट मैंने देखा है वो वीडियो, मेरे को वापस मत याद दिला। तो ये 2nd मोस्ट कॉमन टाइप कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में हर साल 3 लाख से ज्यादा जाने लेता है। सिर्फ भारत में 75,000 जाने हर साल जाती हैं। यानी दुनिया भर में होने वाले डेथ्स में से 1/4 भारत के हैं। डिफरेंस ये है कि अगर अर्ली स्टेज में ये कैंसर डिटेक्ट हुआ तो क्योर हो सकता है। अब सर्वाइकल कैंसर है क्या? ये है कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स यानी यूट्रस का निचला हिस्सा। ये है एक महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज एग्स प्रोड्यूस करते हैं जो फर्टिलाइज होने पर महिला प्रेग्नेंट होती है, और अगर एग और स्पर्म नहीं मिले तो महिला को पीरियड्स होते हैं। ये है यूट्रस, जिसे गर्भ भी कहते हैं। प्रेगनेंसी में बच्चा यहाँ ग्रो होता है। आपके पीरियड्स इस होल से बाहर आते हैं, इसे वजाइना कहते हैं। वजाइना और यूट्रस के बीच आता है आपका सर्विक्स। ये बेसिकली आपकी यूट्रस की एंट्री है, काइंड ऑफ लाइक अ डोर। जब आपको यानी महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तब सर्विक्स ओपन होता है और ब्लड यूट्रस से बाहर आता है। सिमिलरली जब बच्चा पैदा होता है तब द सर्विक्स ओपन्स टू अलाउ द बेबी टू पास, और फिर बेबी वजाइनल कनाल से पास होकर वजाइना से बाहर आता है। सर्वाइकल कैंसर यानी इस डोर में कैंसर सेल्स होना। अगर सर्वाइकल कैंसर जल्दी डिटेक्ट हुआ तो वो बॉडी में स्प्रेड नहीं होता और फिर सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। कैंसर रिसर्च यूके कहता है कि सर्वाइकल कैंसर अगर स्टेज 1 में डिटेक्ट हुआ और तब ट्रीट भी हुआ तो 95% महिलाएं सर्वाइव
सर्वाइव करते हैं। स्टेज 2 में ये नंबर 70% होता है, स्टेज 3 में ये नंबर 40% के आसपास होता है और स्टेज 4 में ये नंबर 15% तक गिर जाता है। ऑफ कोर्स सर्वाइवल कई फैक्टर्स पर निर्भर होता है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन इज द हटाना मोस्ट सर्वाइवल कैंसर। सर्वाइवल कैंसर एचपीवी नाम के एक वायरस की वजह से होता है। एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये एक एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिससे स्किन, जेनिटल एरिया और थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है। इस वायरस के 200 स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन सारे स्ट्रेन्स आपको कैंसर नहीं देते। सिर्फ कुछ ही स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर में तब्दील होते हैं। जेनिटल वार्ड्स को छोड़कर इस इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सरप्राइजिंग बात यह है कि सेक्सुअली एक्टिव लोगों को कभी ना कभी इस वायरस से संपर्क हो ही जाता है, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा ये तो फीमेल्स में होता है ना सिर्फ। थोड़ा डर लग गया था मुझे। हमें बचा लेती है। जब ये एचपीवी इन्फेक्शन बार-बार होता है तब सर्विक्स यानी यहाँ पर कैंसर फैल सकता है। जैसे जैसे हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, वैसे एचपीवी इन्फेक्शन के कैंसर में तब्दील होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर दूसरे टाइप के कैंसर से डिफरेंट क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन की मदद से होता है। 2006 में एचपीवी वैक्सीन रेकमेंड होने के बाद सर्वाइकल कैंसर टीनेजर्स में 88% और अडल्ट्स में 81% कम हो गया। इस एचपीवी वैक्सीन का प्रोटेक्शन अराउंड 12 सालों के लिए रहता है। किसी भी वैक्सीन की तरह एचपीवी वैक्सीन में भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इस वैक्सीन में फीवर, मसल एक, नौजिया जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए। अगेन डोंट टेल मी कि इन लोगों ने आधे साथ तो सिर्फ ज्ञान ही दिया है। आई जाती है, और ये तो ऐसा डिसीज है जो हमारे गर्भ शू इम्पोर्टेंट। और ऐड मेरे गायनों भी 8 महीने हो गए, फूलता ही जा रहा है। पूनम पांडे की स्टंट क्यों? इंटेंशन तो अच्छा था, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हाईलाइट करना जरूरी है। पहला रेड फ्लैग है हिस्ट्री। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को सरप्राइज करना, और जब वो समझते हैं, सोचने की ये सुधर रही है। लेकिन इस चीज में क्या रेड फ्लैग्स, एक बार मेरे को देखने दो, रेड फ्लैग्स का मीनिंग होता क्या, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? क्योंकि ज्यादातर रेड फ्लैग्स जब भी यूज करते हैं तो उसको रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं ना। डेंजर, टू इंडिकेट डेंजर और एज अ साइन दैट यू शुड स्टॉप। आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, एंड यू बी पार्ट। मैनेजर की तरफ से ये पोस्ट जाता है। वी फील डीपली सैडेंड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉस्ट पूनम टू सर्विकल कैंसर। ये पोस्ट आने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा कि हिस्ट्री क्या है। कई नेटिजन्स ने ये सवाल उठाया कि कुछ दिनों पहले तो ये ठीक थी, तो अचानक से लास्ट स्टेज सर्विकल कैंसर हुआ कैसे, और वो भी बजट में सर्विकल कैंसर वैक्सीन के बारे में बात होने के जस्ट एक दिन बाद। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि इसका टाइमिंग एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, और ऐसे ही स्टंट्स करने की एक हिस्ट्री रह चुकी है। दूसरा रेड फ्लैग है रॉन्ग ऑडियंस। सर्वाइकल कैंसर लड़कियों को होता है और पूनम पांडे का मेन ऑडियंस लड़कियां नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। प्लस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? जहाँ भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, हमारे गांव में। और एक गांव में बैठी 14 साल की लड़की को पूनम पांडे के डेथ के फेक न्यूज से क्या फर्क पड़ता है? उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या मोटिवेशन मिलता है, क्या गाइडेंस मिलता है जिसके सहारे वो जाकर वैक्सीन लगवाए? तो अगर एक कॉज उठानी ही थी तो इन्फ्लुएंसर की हिस्ट्री और सही टारगेट ऑडियंस चुनना इंपॉर्टेंट था। थर्ड रेड फ्लैग है पब्लिसिटी। सेलिब्रिटीज ने इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करना जरूरी है। अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अवेयरनेस फैलाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली मैसेज क्या जा रहा है। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के बारे में सर्च क्वेरीज बढ़ना रिजल्ट नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी पाना होता है। चौथा रेड फ्लैग है इम्पैक्ट। आज एचपीवी वैक्सीन के बारे में सर्च करने पर पूनम पांडे का नाम पहले आता है और जानकारी बाद में आती है। यानी इम्पैक्ट क्या हुआ? डिस्कशन का टॉपिक पूनम पांडे बना, कैंसर प्रिवेंशन नहीं। इससे लोगों को सर्विकल कैंसर का नाम जरूर पता चला, लेकिन अवेयरनेस नहीं फैली, एंड दैट इज माय प्रॉब्लम। पॉपुलैरिटी वैक्सीन से ज्यादा क्रिएटर को मिली, तो ये सही कैसे? ये सेल्फलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस कैसे? मुझे ब्रो भाई ये पैसे के लिए किया है पूनम पांडे ने, लेकिन उसको पैसे कितने मिले होंगे? तुम्हें क्या लगता है कितने मिले होंगे इसको पैसे? मे बी 2 करोड़। ये अमाउंट आया कैसे, मतलब एकदम से ऐसी कि मे बी 2 करोड़? इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं था, एक वेल थॉट आउट कैंपेन था जिनमें डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया था या नहीं पता नहीं, फैक्ट्स कितने जांचे गए थे पता नहीं, बस हॉट टॉपिक दिखा और आ गए सब एंगेजमेंट बढ़ाने। दैट्स व्हाट हैपेंड एंड दैट इज सैड। यू नो इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है कि हम इंसिडेंट स्पेसिफिक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल है। कैसे बड़ी-बड़ी न्यूज़ एजेंसीज पैसे के लिए वो इससे भी नीचे गिर चुकी है भाई। बहुत खतरनाक वाला दिया होगा भाई इसको बैग, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक पब्लिसिटी स्टंट है भाई कि मतलब तुम अपनी डेथ फेक कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम वापस आ रहे हो तो तुम्हें कितनी हेट मिलेगी, ये सब वो सब भाई क्या ही दिया होगा भाई इसको। बिना वेरिफिकेशन न्यूज़ छाप देते हैं और फिर बाद में हाथ ऊपर कर देते हैं। क्यों पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करने के लिए नेगेटिव स्टंट्स का सहारा लेना पड़ता है? क्या हम ऐसी सोसाइटी बन चुके हैं जहां झूठ बेचना सच बेचने से ज्यादा आसान हो चुका है? बचपन में सबने वो क्राई वुल्फ वाली स्टोरी तो सुनी होगी, जहां एक लड़का बार-बार झूठ बोलता है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट करो, हेडलाइंस बनाओ और फिर माफी मांग लो, कह दो कि हमारे इंटेंशंस काफी नेक, और फिर जिम्मेदारी से हाथ धो लो। Remember, the road to hell is paved with good intentions. इस इंसिडेंट के बाद एटलीस्ट कुछ समय के लिए लोगों का विश्वास उठ जाएगा, एक इंसान पर से नहीं। Wait till bro finds out about Michael Jackson faking his own death. Bro, Michael Jackson सही में मर गया वो, ठीक है? उसको मरने दो आराम से। इस न्यूज़ से इंटरनेट का यही उसूल है, फास्ट रहो, फर्स्ट रहो, फर्म रहो, कुछ भी कह दो, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आर्टिकल बाद में अपडेट तो हो सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं, पोस्ट डिलीट किए जा सकते हैं, माफी मांगी जा सकती है और प्रूफ्स डिलीट हो सकते हैं। तो क्या ही फर्क पड़ता है? इस पूरे इंसिडेंट से एक लेसन सीखने जैसा है, दैट वी लिव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर एंड इन एनी वॉर ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। क्योंकि जब तक सच चप्पल पहनता है, झूठ दुनिया घूमकर आ जाता है। ये मैं अब से यूज करूंगा। क्योंकि जब तक सच चप्पल पहनता है, झूठ दुनिया घूमकर
ओ माय गॉड, जब तक सच चप्पल पहनता है झूठ दुनिया घूम के आ जाता है। तो मेरा एक मैसेज सबके लिए है, सर्वाइकल कैंसर की तरह झूठ भी एक बीमारी है, एक वायरस है जो फैलता है और हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करता है। कोई भी सनसनीखेज खबर शेयर करने से पहले 1 मिनट पॉज कीजिए और सोचिए। Sometimes it is okay not to be the first to share the news because you can always be the first to share the right news. Make truth newsworthy. यही हमारा मिशन। और अगर आप हमारी इस मिशन में मदद करना चाहते हैं तो it is okay not to be the first. तो इस वीडियो से हमें क्या पता चला कि सर्विकल कैंसर क्या होता है। सर्विकल कैंसर क्या होता है? जो सिर्फ फीमेल्स को होता है, ठीक है। और काफ़ी मतलब हाँ फक भाई, इन लोगों ने आधे से ज़्यादा तो कैंसर के बारे में बताया। मुझे तो पूनम पांडे के बारे में जानना था, बट तब भी भाई हाँ मतलब एजुकेट कर रहे हैं ये लोग, ये सही है। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल हु डिडंट नो पूनम पांडे। अबे राखी सावंत ने भी तो बोला था कुछ। मैं मोदी जी के पास गुहार लगाती तेरे लिए, या सारे डॉक्टरों को मिलाती कैंसर से बड़े बड़े संजय What the fuck happened to राखी सावंत भाई? ये क्या हो क्या गया इसको? संजय गुप्ता करके डॉक्टर है, बहुत बड़े, मेरी माँ के स्पेशलिस्ट। यार तेरे सुख में नहीं बुलाती, तेरे दुख में तो बुलाती तेरी बहन को। पूनम तू बोल, तू मजाक कर रही है मेरे साथ? यार पूनम तू मुझे हमेशा कहती थी तुम मर्सिडीज हो, रेंज रोवर हो, तुम लंबोर्गिनी हो, और आखिर तू नैनो कार है, नैनो कार। आज मैं कहती हूँ हाँ मैं नैनो कार हूँ, तू मर्सिडीज है, तू रेंज रोवर है, तू लंबोर्गिनी है। आजा मेरी दोस्त वापस। किधर है तू? कोई अपने लोगों को ऐसे छोड़ के जाता है क्या? Oh my God भाई, तूने अपना दर्द हमसे शेयर भी नहीं एक आंसू तक नहीं निकल रहे भाई ये बोल के बंदी के। किया। हम तेरे दोस्त हैं, मैं तेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, तुझे शेयर करना चाहिए था दर्द। मैं जानती हूँ कैंसर के बारे में। अच्छा, मैं मोदी जी के पास गुहार लगाती तेरे लिए। ये मोदी जी क्यों आ रहा है बार बारी? मोदी जी क्या कर लेता? या सारे डॉक्टरों को मिलाती कैंसर से बड़े बड़े संजय गुप्ता करके डॉक्टर है, बहुत बड़े, मेरी माँ के स्पेशलिस्ट। तुझे मैं ले जाती, तूने बताया भी नहीं कि तू इतने दर्द में है। यार तेरे सुख में नहीं बुलाती, तेरे दुख में तो बुलाती तेरी बहन। मजाक है ना? ये मजाक है ना पूनम? Oh my God, ये क्या कर रही है मेरे साथ? ये मजाक है ना? 2020 का टिकटॉक ऑडियो लग रहा है भाई। ये मजाक है ना? मजाक? ये मजाक है ना पूनम? तू मजाक कर रही है ना? अंदर है कौन जाता है छोटे अपने को ऐसे? Oh my God, ये भी क्या मतलब पूनम पांडे ने बोला था कि इसको बनाने के लिए कि ये एक वीडियो बना दे ऐसा? पूनम पांडे अब तो सचमुच में भी निकल लेगी ना यमराज के पास तो कोई यकीन नहीं मानेगा। यार कोई मरने का स्टंट करता है क्या? ये कैंसर के लिए मुझे बोलती, या सर्वाइकल कैंसर के लिए यार हम एक से एक माइंड लगा के इसकी पब्लिसिटी कर सकते थे। यू नो कोई मरने का कोई ऐसा वीडियो बनाता है क्या? यार मीडिया का ऐसे कोई फायदा? इसने फोन के नीचे ना स्क्रिप्ट भी रख रखा है यहाँ पे, वो नीचे देख रही है बार बारी। कोई मरने का कोई ऐसा वीडियो बनाता है क्या? हाँ, और क्या लिखा है? मेरे कितने फैंस है यार। क्या बेवकूफ तेरी मैं है। बहन हूँ, बहन की पकौड़ी, मतलब मेरी पकौड़ी। पूनम पांडे तूने मुझे रुलाया कल, मैं पूरा दिन कल सैड थी। मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, बेचना मैंने कहा बस जिंदगी खत्म है। जब पूनम पांडे जा सकती तो मैं भी कभी भी जा सकती हूँ। पूरी प्रॉपर्टी बेच के मैं गरीबों में दान करने वाली थी, बेच दी। बस अभी दान करने जा रही थी, तूने मुझे भिखारन कर दिया पूनम पांडे नल्ली। देखो फिर से स्क्रिप्ट पढ़ा इसने भाई। जो भी है भाई, पूनम पांडे ने आई डोंट नो भाई, अगर मुझे कोई ऐसे आ जाते हॉस्पिटल वाले या फिर जो भी है ये कैंपेन वाले और बोलते कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आपको ये करना है बस, यू हैव टू फेक योर ओन डेथ, तो शायद से मैं भी कर लेता भाई। बैग तो इसको बहुत खतरनाक वाला मिला भाई पूनम पांडे को इस चीज का, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ऐसा कर लेगी कुछ भी। It's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and अच्छा एक्टिंग तो कम से कम ये एक्टिंग तो सही कर रही है। अच्छा ये कैंपिंग वाले भाई इसके पास नहीं गए, राखी सावंत के पास। पकौड़े से लेके क्या क्या खा लिया, क्या ही कर देते भाई। निकल ली, गॉन फॉर एनीवन एल्स। निकल ली पूनम पांडे। वैसे हाँ यार, क्या पता गए हो वो लोग, लेकिन कोई मान नहीं रहे। बट पूनम पांडे ने बोला हाँ ऑलराइट ब्रो, लाइक गिव मी द बैग सीधा भाई। आई थिंक या फिर क्या पता इसको लगाओ कि भाई ये वापस आएगी, एंड जब लोगों को पता चलेगा कि ये कैंसर अवेयरनेस के लिए इसने ये सब किया था तो लोग इसको सपोर्ट करेंगे, और ये हुआ नहीं ऑब्वियसली, die because of cervical cancer. क्योंकि देखो वीडियो कैसा है ये। Unfortunately, I cannot say that. देखो फिर Hi उसके नेक्स्ट वीडियो में भाई कोई ना ही तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ना ही कुछ, everyone. जो भी था भाई दैट वाज फक्ड अप पूनम पांडे।